लोग ड्यून प्रोफेसी अब रिदम में आ चुका है और लोग एक्साइटेड भी हैं आफ्टर द एपिसोड 4 रैकनिंग। तो अभी बात करते हैं एपिसोड 5 में क्या क्या मिल सकता है, एपिसोड 5 का प्रीव्यू ब्रेकडाउन करके एंड फ्यूचर स्टोरी को भी प्रिडिक्ट करेंगे कुछ अपनी थ्योरीज के साथ। तो एपिसोड 5 का प्रीव्यू स्टार्ट होता है इंपीरियन आर्मी की कमांड डेस्मंड हार्ट के कमांडिंग में। तो यस, लास्ट एपिसोड तक हमने देखा सिस्टरहुड को कैसे बुरी तरीके से डेस्मंड हार्ट ने खदेड़ दिया है फिलहाल कॉरिनो फैमिली से, यानी इंपीरियम पैलेस से, जो एकमात्र लीडर है और फिलहाल के लिए सिस्टरहुड के कंट्रोल से करप्ट नहीं है अपना कॉरिनो हाउस, क्योंकि वो कंट्रोल अब डेस्मंड हार्ट ने ले लिया है और उसने अपने आप को प्रूव भी कर दिया सभी के सामने लैंडस्टार्ट की भरी सभा में, जो हमने देखा कैसे रेबेलियंस को जलाकर मार देता है। पहला तो उसने याविको करीनो का भरोसा जीता, दूसरा सभी लोगों में अपना खौफ भी सेट कर दिया है और अपने एम्परर याविको करीनो को तो चाहिए ही थी पावर, इसी की कमी उसे महसूस भी हो रही थी। दैट्स वाई कि अपनी बेटी येनेज का रिश्ता उसने रिचेजी फैमिलीज में करना पड़ रहा था ताकि रिचेजीज की जो पावर थी कोरोनी वो इस्तेमाल कर सके। एंड यस, ये मुमकिन हो पाया एम्प्रेस नटालिया की फाइन डिप्लोमेसी से, जो उसने डेस्मंड हार्ट की वैल्यू समझी और एक पावरफुल हथियार के रूप में उसका इस्तेमाल भी किया लैंडस्टार्ट मीटिंग में सभी ग्रेट हाउस के सामने, क्योंकि ये बेस्ट टाइम था। एंड हम प्रीव्यू में नटालिया का ये फ्रेज भी सुन रहे हैं कि यू आर चोजन टू फॉर्ज अ न्यू फ्यूचर। एंड नटालिया ये भी कह रही है कि इंपीरियम से इन विचेस का सफाया भी करना है हमको। चलो, डेस्मंड हार्ट का समझ में आता है कि वो भला सिस्टरहुड से इतनी नफरत क्यों करता है और उन्हें इराडिकेट क्यों करना चाहता है, लेकिन नटालिया क्यों करती है इतनी नफरत सिस्टरहुड से? वैसे तो बहुत से मेजर रीजन है जिन्हें हमने पिछली वीडियोज में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक सॉलिड रीजन और है जो अभी हमें इस एपिसोड 5 में मिलने वाला है। सिस्टर फ्रांसिस्का देखने को मिली होगी आपको इस प्रीव्यू में, और जितने भी हिंदी ऑडियंस हैं वो फ्रांसिस्का को जानते हैं, जो कि हमारी इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस तबू रोल प्ले करने वाली है ये। और फ्रांसिस्का अपने याविको करीनो के करीब जाते भी दिख रही है प्रीव्यू में, जो कि एक स्वीट इंटीमेट सीन होते भी दिख रहा है। तो यस, नो डाउट सिस्टर फ्रांसिस्का अपने याविको करीनो के साथ पास्ट में लव मोमेंट्स शेयर किया है। दैट्स वाई नटालिया का सिस्टरहुड से नफरत करना भी बनता है और यही सबसे बड़ा रीजन है नटालिया का सिस्टरहुड को इराडिकेट करने का भी। और इस एपिसोड में सिस्टर फ्रांसिस्का का होना सिस्टरहुड की बड़ी लाचारी को भी दिखाता है, और हो ना हो फ्रांसिस्का का वापस लाने का हाथ वालिया हार्कनन का ही होगा, क्योंकि कहते हैं ना, मर्द को तुम ताकत से नहीं हरा सकते तो मोहब्बत का सहारा लो, और इसके आगे तो अच्छी अच्छी हस्तियां ही ढह जाती हैं। तो अपने याविको करीनो किस खेत की मूली है। दैट्स वाई कि एपिसोड 5 दमदार होने वाला है, क्योंकि सिस्टर फ्रांसिस्का बाकी बेने गैस्ट्रिट सिस्टर की तरह मामूली नहीं है। सी इज स्ट्रॉन्ग, सी इज इंटेलिजेंट और अपने याविको की कमजोरी भी है। दैट्स वाई कि उसे इंपीरियन पैलेस में एंट्री इजीली मिल जाएगी, और वालिया फिलहाल यही करना चाहती है कि पैलेस में कोई एक बंदा उसका रहना चाहिए वहां पर मौजूद, जो अंदर की खबर दे पाएगा, क्योंकि डेस्मंड हार्ट को रास्ते से हटाने के लिए डेस्मंड पर वालिया का कड़ी निगरानी रखना भी बहुत जरूरी है, जो काम सिस्टर फ्रांसिस्का करने वाली है एपिसोड 5 से। और उम्मीद है कि फ्रांसिस्का की टक्कर डेस्मंड से भी देखने को मिलेगी, और मे भी हो सकता है कि डेस्मंड फ्रांसिस्का को भी अपने रास्ते से हटा देगा। बट फ्रांसिस्का का कंट्रोल सिर्फ याविको के ऊपर ही नहीं है, कॉन्स्टेंटाइन के ऊपर भी है, क्योंकि सूत्रों से पता चला है कॉन्स्टेंटाइन फ्रांसिस्का एंड याविको का एकमात्र बेटा है। दैट्स वाई की प्रीव्यू में एक सीन कॉन्स्टेंटाइन के साथ भी देखने को मिल रहा है, जहां कॉन्स्टेंटाइन गुस्सा करते भी नजर आ रहा है और वो फ्रांसिस्का के ऊपर गुस्सा कर रहा होगा, जो इतने टाइम से किसी खास कारण की वजह से दूर थी या हाइड थी अपने इकलौते बेटे से। तो गुस्सा तो आना भाई लाजमी है। दूसरा, एक नज़र डेस्मंड की आर्मी पर भी मान लेते हैं। तो क्या डेस्मंड की यही आर्मी होगी जो आगे जाकर सरदाउकर मर्सिनरी आर्मी बनेगी, जिन्हें हमने फिलहाल ड्यून मूवी में भी देखा था, जब लीटो एट्रेडिस सहित सभी एट्रेडिस को मौत के घाट उतारने का काम हार्कनन आर्मी की छत्रछाया में रहकर सरदाउकर का इस्तेमाल करा गया था। कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो गया? अगर आपको याद होगा, एम्परर सद्दाम ने सरदाउकर की कुछ टुकड़ी दी थी, जो हार्कनन आर्मी के साथ मिलकर एट्रेडिस को सफाया करा गया था अराकिस में, अगर आपको याद हो तो। देखो, पॉसिबल भी है, क्योंकि सरदाउकर का लड़ने का तरीका बिल्कुल फ्रेमेंस की तरह होता है, और सरदाउकर आर्मी काफी क्रूअल, निडर एंड फोकस्ड किलर भी हैं, जो कि अगर फ्रेमेंस टैक्टिक की बात करें तो अपने डेस्मंड हार्ट जिम्मेदार होगा इस चीज का, इस चाल में सरदाउकर को ढालने के लिए। दूसरा, क्रूअल एंड फोकस्ड किलर की बात करें तो इसमें भी डेस्मंड का ही स्पेशल ट्रेनिंग होगी, जो हमने देखा ही है। मर्सीलेस एटीट्यूड के साथ डेस्मंड लोगों को कितनी क्रूएलिटी से मारता है। तो यस, पॉसिबिलिटी है कि डेस्मंड की यही आर्मी होगी जो आगे जाकर इवॉल्व होकर सरदाउकर
कही जाएगी। बाकी यस, वॉलक 9 में सिस्टरहुड में अलग खलबली मची हुई है जो प्रीव्यू में देखने को भी मिल रहा है। लाइला के बारे में अपनी सिस्टर जैन को भी पता लग चुका है, जो कि जेनेटिक ब्रीडिंग एरिया में आ गई है। लेकिन लाइला एक स्टेटमेंट देते नजर आ रही है, इफ ही सक्सीड ह्यूमैनिटी विल बैकस्लाइड इनटू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अब इस सेंटेंस से क्या मतलब होगा इसका? ये भी हो सकता है जो मंजर 150 साल पहले बटलेरियन जिहाद के टाइम पर देखा गया था, यानी डेस्मंड हार्ट फिर वही मंजर लौटा देगा। मे बी ह्यूमन वर्सेस थिंकिंग मशीन। देखा जाए तो थिंकिंग मशीन से डेस्मंड हार्ट भी नफरत करता है, जो हमने देखा भी है। जब भी रेबेलियंस को पकड़ा उसने उन थिंकिंग मशीन्स को बिना मलाल के तोड़ दिया या मसल दिया। तो लाइला का मतलब यहाँ कुछ और से भी हो सकता है डेस्मंड हार्ट को लेकर। एंड देन तब इसके बाद हम तबू की एंट्री देखने को मिलेगी, क्योंकि वालिया भी एक स्टेटमेंट देते नजर आ रही है कि डेस्मंड की पावर को फिलहाल वो काउंटर नहीं कर सकती है। देखो, वॉलक 9 में मिस्ट्री पर मिस्ट्री होते जा रही है और फिलहाल सबकी नजर रेवरेंड मदर लाइला पर ही है, क्योंकि नवाजुद्दीन की तरह मौत को टक से छूकर ये वापस आ चुकी है। और प्रीव्यू में ट्यूला भी बोल रही है कि प्रोटेक्ट द सिस्टरहुड एट ऑल कॉस्ट, जो नो डाउट लाइला से ही बोल रही होगी, क्योंकि लाइला अब एक रेवरेंड मदर भी हो चुकी है और मे भी कुछ स्पेशल पावर भी इसके पास आ गई होंगी, क्योंकि ड्यूरिंग दी एगनी वो मदर रकेला से भी मिली और मदर डोरिटिया से भी मिली है, जो एक बार के लिए थ्रेट लग रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि लाइला को सब पता है अब डोरिटिया का मर्डर कैसे और किसने किया है। एंड यस, इसके पीछे वालिया एंड टुला एक टायरिनी बिठाकर जो वॉलक 9 में एक सिस्टम चला रही हैं, वो भी इनको पता है इसकी काली करतूत यानी इसके पीछे की। तो ये साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा आगे जाकर सिस्टरहुड में, जो क्लैश का काम भी कर सकता है इनसाइड द सिस्टरहुड। लेकिन फिलहाल बिग थ्रेट है डेस्मंड हार्ट, जिसे सभी मिलकर एलिमिनेट करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ थ्योरी पार्ट पर भी नजर मार लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वॉलक 9 में सभी सिस्टर को सेम विजन दिखाई देता है, एरेकिस का डेजर्ट एंड देन स्पाइस देन साइहुलुद एंड ब्लू आई एंटिटी। सवाल ये आता है कि ये ब्लू आई एंटिटी आखिर है कौन जो सिस्टरहुड को खत्म करना चाहता है? देखो, लाइला ने भी बोला था सिस्टरहुड को वही खत्म कर सकता है जिसका जन्म 2 बार हुआ हो, एक नेचुरली और एक स्पाइस के बीच में। तो ऐसे फिलहाल 2 ही इंसान है हमारे सामने, एक तो डेस्मंड हार्ट जिसे साइहुलुद ने निगल लिया था और मर के दोबारा जिंदा हुआ है, और एक अपना क्वित्साइक हाइद्राक पॉल मुअद्दिब एट्रेडिस जिसे हम जानते हैं वो। लेकिन एक थ्योरी और मार्केट में घूम रही है लीटो 2 एट्रेडिस को लेकर कि वो भी हो सकता है, और लीटो 2 एट्रेडिस आगे जाकर गॉड एम्परर भी कहा जाता है। आप लोगों को बता दूं, लीटो 2 एट्रेडिस है जुड़वा बेटा पॉल एट्रेडिस का, और पॉल का बेटा होने की वजह से उसमें बचपन से ही दैविक शक्तियां थी, और लीटो 2 एट्रेडिस की भी ब्लू आइज हमें देखने को मिलती हैं। बाकी ड्यून में हमने देखा पॉल एट्रेडिस ने बेनी गेसरिट के खिलाफ जाकर अपने मन की ही चलाई थी लास्ट में। तो यस, उससे भी शक के दायरे में रखा जाता है कि सिस्टरहुड को तबाह ये भी कर सकता है। फिलहाल लीटो 2 एट्रेडिस एंड पॉल एट्रेडिस को ही बताया जा रहा है कि वो ब्लू आई एंटिटी वही हो सकता है लास्ट में जो इनको इराडिकेट करेगा सिस्टरहुड को। बाकी देखते हैं एपिसोड 5 में कुछ और डेटा मिलेगा तो और थोड़ा विस्तार से बात कर ली जाएगी आगे के लिए। तो कौन कौन कितना एक्साइटेड है एपिसोड 5, क्योंकि एपिसोड 5 में बहुत कुछ मिलने वाला है, जिसके लिए जितना भी अभी एपिसोड 5 प्रीव्यू ब्रेकडाउन करा गया है वो स्टोरी लगभग हमने प्रेडिक्ट तो करी है, एज इट इज मिल जाएगा तो फिर मजा ही आ जाएगा। बाकी देखते हैं बाबा क्या होता है। यहाँ तक पहुँच गया तो इसका मतलब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।